हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास एक्टिव पैसिव की, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के टेंस को हम कैसे पैसिव बनाते हैं और उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और आपको मेन वर्ब कौन सी लगानी है, तो उनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे। तो मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है ना देखने पर, तो आप इसे सेकेंड टाइम देखिएगा और सेकेंड टाइम देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कराइएगा और ख़ुद भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं इसमें दूंगा आपको जितने भी 9th 10th 11th एंड 12th क्लास का जो इंग्लिश है कंप्लीट, एंड उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना उनकी प्रिपरेशन भी मैं आपको अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कराऊंगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में मैं आपको डिजिटल यानी ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, तो यहीं पर बहुत कम प्राइस में। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए मेरे साथ। पास्ट टेंस जितने भी हैं उनकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट पे मैं बात कर लेता हूँ पहले आपसे। देखो पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट को। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या काम करना है, एक्टिव वॉइस का रूल लिखना है पहले तो आपको। तो एक्टिव वॉइस का रूल होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक रूल तो आपका ये वाला होता है कि जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, बट सेकेंड रूल कौन सा होता है, जैसे कि मान लीजिएगा मैं पत्र लिखता था, ये एक सेंटेंस है कि मैं पत्र लिखता था, जो पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट करने के बाद में मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो देखो सबसे शुरू में क्या आएगा, आई। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, रोड, वी की सेकेंड फॉर्म ए लेटर। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, वर्ब कौन सी हुई और ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका यहाँ पर। ठीक है, तो आई रोट ए लेटर। राइट, कोई दिक्कत नहीं। सो अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपसे, देखिएगा पैसिव वॉइस आपको कैसे चेंज करना है। पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देंगे प्लस आप यहाँ पर वी की थर्ड फॉर्म देंगे प्लस बाई और प्लस आपका सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ए लेटर को ना आप सेम उतार लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे रोट है तो हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे ना वो वाज या वर्ब में से किसी एक का सिलेक्ट करोगे और लेटर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। तो वाज अब यहाँ पर ना वी की थर्ड फॉर्म लाओगे तो रिटर्न और रिटर्न के बाद में क्या लगाओगे, बाई, और यहाँ पर आई है ना तो आई का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग मी, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट बन करके आ जाएगा। तो ए लेटर वाज रिटन बाय मी। तो इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस बन गया। अगर सपोज मान लीजिएगा अगर निगेटिव अगर हो, यानी कि इसमें अगर नोट लगा हो, तो आपको कैसे काम करना है, आई डिड नॉट write a letter, I did not write a letter। तो इसको पैसिव वॉइस भी आप नेगेटिव ही बनाएंगे, a letter did not written by me, written by me। ओके ना, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, आपका जो टेंस है ना
उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे एक्टिव से, वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल अभी अभी कुछ देर के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। आप वेट करते रहिएगा। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे मैं बात करूंगा आपसे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप चेंज करेंगे। सबसे पहले एक्टिव का रूल लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस was एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका ना कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का रूल हुआ। ओके ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस बोलिएगा, कोई सा भी सेंटेंस आप एक मन में अपना खुद लिख लीजिएगा, ये बोलिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या कि मैं एक पत्र लिख रहा था। जी, मैं एक पत्र लिख रहा था, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका आ चुका है, आ गया, ठीक है। इसको मैंने रूल लिखा ऊपर। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। जैसे आई वॉज, आई के साथ वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा सेंटेंस एक्टिव बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। अब मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस के लिए मैं क्या काम करूंगा, वेरी सिंपल है, रूल लिखूंगा। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या आएगा, वॉज या वर्ब प्लस, अब क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। बट मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो पैसिव वॉइस चेंज करना है। अब कैसे करेंगे पैसिव वॉइस को, चलो करते हैं मेरे साथ। ए लेटर, ए लेटर। अब लेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज या वर्ब, सोच के बताओ, वाज। अब यहाँ पर बीइंग, a letter was being written, a letter was being written by me, right। a letter was being written by me, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सपोज अगर सेंटेंस आपका, अगर टेंस आपका निगेटिव हो तो क्या करना है, आपका निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, देखो निगेटिव अगर होगा तो इस तरह से होगा, आई वॉज नॉट राइटिंग a letter, I was not writing a letter was not being written by me. A letter was not written by, a letter was not being written by me. आपका ये अगर निगेटिव होगा तो पैसिव वॉइस ऐसे करके बनेगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट आई वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया, और वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आपको बड़ा प्यारा सा समझ में आया, अच्छा लगा है आपको। ठीक है, और आपने इसे नोट करके रखिएगा, एक नोटबुक लीजिए, उसमें क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा, रूल्स को रिवाइज कीजिएगा, और वीडियो को सेकेंड टाइम ज़रूर देखिएगा। आ रहा है आपके सामने पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो चले मेरे साथ। पास्ट परफेक्ट जनरली क्या होता है कि कंजक्शन के साथ एक कम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। तो हम आज बिना कम्प्लेक्स सेंटेंस वालों को ही जानेंगे जो सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव का रूल लिख लेते हैं। जनरली सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका टेंस बना एक तरह से कौन सा, पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट को जैसे कोई बोलिएगा, कोई सेंटेंस बोलिएगा जी। हाँ बिल्कुल सही बोला है। मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं एक पत्र लिख चुका था। राइट, ये सेंटेंस आपका कैसा बना है, एक तरह से पास्ट परफेक्ट। राइट, सब्जेक्ट कौन हुआ आपका, मैं। ठीक है, हेड आ जाएगा वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ हेड, हेड के बाद बीन, आई हैड बीन, आई के साथ हेड प्लस वी की थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। ओके, मैं एक पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट कौन है, आई, लेटर कौन है, एक पत्र, और रिटन क्या है, यहाँ पर लिख चुका था। राइट, तो अब यहाँ पर देखिएगा पैसिव में चेंज करना है इसको। पैसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, शुरू में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। राइट, समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, उठा लीजिएगा, हेड के साथ हेड लगा दीजिएगा, हेड बीन, हेड बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई होती है परफेक्ट के अंदर, तो रिटर्न बाय, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, बी। राइट, तो जो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। राइट, तो आपका ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, सपोज अगर आपका नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, आई हैड नॉट, I had not written a letter, I had not written a letter। ठीक है, तो इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो ए लेटर had not been, a letter had not been written by me,
ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये नेगेटिव बना, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे वॉइस बनाया, ठीक है, समझ गए। ओके ना। सो देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। मैं एक पद लिख चुका था, तो आई हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया, आई हैड रिटन ए लेटर। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी, ठीक है। आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई मी। ऑल द सेंटेंसेस को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद एक्टिव से पैसिव मैंने चेंज किया। और ये मैंने चेंज करने के बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा कि फ्यूचर के जितने भी टेंसेज है ना उनको कैसे, सिर्फ फ्यूचर के 2 टेंस है, नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ हम इन दोनों को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ना कि एक्टिव वॉइस में। और हमारे ये टेंसेज बड़े अच्छे हैं, बस 2 टेंसेज हैं, छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, उसे भी देख लेंगे, फिर उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बना दूंगा जिसे आप देखना ज़रूर, ठीक है, कि पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव पे कैसे चेंज किया जाता है। बिल्कुल एक डीप तरीके से मैं बना दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा उसके अंदर, बट वो थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, लगभग 30 मिनट्स की होगी इस तरह से। डोंट वेरी, कोई बात नहीं, लगे रहिएगा, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बाय बाय।